ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा यानी 90 माइनस थीटा रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन कोसाइन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन कॉन्सेप्ट। रिडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब जो एंगल्स हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, एंगल्स जो 90 डिग्री से ग्रेटर रहेगा उसको रिड्यूस करके 90 डिग्री से कम में ले आएंगे, यानी एक्यूट एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, वैसे पहले भी बताया था, अब भी आप रिमाइंड कर लो। ठीक है, आप लोगों को मालूम है बच्चों कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल होता है वो 0 होता है, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल होता है प्लस माइनस पाई होता है बच्चों, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई एंड सो ऑन। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एंगल होता है बच्चों प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, और नेगेटिव में माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2, माइनस 11 पाई बाई 2, इस तरह से होता है एंगल। और आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो होता है 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ये सारे प्लस में, और माइनस में बात करें तो माइनस पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो आप लोग आज करिए, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बच्चों हम लोग बोलेंगे 2n पाई एक्सिस, इस तरह से याद रख सकते 2n पाई, मतलब इवन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई। और यहाँ देख लो ऑड नंबर है 1, 3, 5, मतलब ऑड इंटीजर है। तो ये जो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसको 2n प्लस 1 यानी ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई। ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसको बोला गया था 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो एंगल होगा वो 4n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2 होगा। कहने का मतलब कि अगर पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर है तो जो ऑड इंटीजर है पाई बाई 2 के साथ उसको 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो वह एंगल लाई करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और अगर रिमाइंडर माइनस 1 आ गया तो वो लाई करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, -1 रिमाइंडर। देखो 4n माइनस 1, इसका मतलब हुआ कि 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है बच्चों कि कंप्लीट एक्स एक्सिस को हम लोग n पाई बोल सकते हैं, कंप्लीट एक्स एक्सिस को n पाई। कैसे? इधर इवन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई और इधर ऑड इंटीजर, तो इवन और ऑड मिला के पूरा इंटीजर हो गया, मतलब n यहाँ पर n आपका क्या चीज़ है? इंटीजर है। यहाँ पर n आपका इंटीजर है, और y एक्सिस पे बच्चों जो एंगल लाई करेगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। देखो 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल, देखो ऑड नंबर है, पाई बाई 2 का मल्टीपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, सारा ऑड नंबर जा रहा है। माइनस में देखो मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब देखो ऑड नेगेटिव इंटीजर -1, -3, -5, -7, तो हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस पर जो एंगल लाई करता है वो ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2, और एक्स एक्सिस पर जो एंगल लाई करता है वो क्या चीज? इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पाई।
तो अगर इवन इंटीजर रहा तो किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और n अगर ऑड इंटीजर रहा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। और अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो, ये ऑड नंबर को अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो, सोचो ये ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2 रहा, अगर इस ऑड इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4, अगर 4 से डिवाइड करते हो और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर आ गया कितना, अगर आपका रिमाइंडर आ गया इक्वल टू 1, तो जो एंगल होगा ये वाला वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा। कहाँ होगा एंगल, एंगल ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, सिंपल सी बात है। और अगर रिमाइंडर आपका आ गया कितना, रिमाइंडर आ गया -1, पाई बाई 2 के साथ जो ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, उसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका अगर आया -1, तो एंगल जो होगा कहाँ होगा, एंगल ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस यानी नीचे होगा। अगर इतनी बात आपको याद है जो लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था, ठीक है, अगर इतनी बात याद है तो ये रिडक्शन कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। सुनो मेरी बात, 2 बातें याद रखना बच्चों, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t है और अंदर में लिखा है n पाई प्लस या माइनस थीटा, कहोगे थीटा क्या है सर, तो थीटा है आपका एक्यूट एंगल। क्या है थीटा, एक्यूट एंगल। देखो एकदम बहुत ही आसान सा ट्रिक बता रहे हैं कि अगर n पाई प्लस माइनस थीटा है, यानी यहाँ पाई का मल्टीपल है और प्लस माइनस थीटा है, तो क्या आएगा जानते हो, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जो t है वही t आएगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हो जाएगा क्या, थीटा। है ना कमाल का चीज कि अगर n पाई प्लस माइनस थीटा है, मतलब n पाई, n इंटीजर है और मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस माइनस थीटा है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो t है वही t रहेगा, और क्या आ जाएगा, थीटा। मतलब बहुत बड़ा एंगल रेडियस होकर के किस में चला आया, छोटा एंगल में, मतलब एक्यूट एंगल में। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि अगर आपको याद हो जाइए कि n पाई है ना, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस माइनस थीटा रहे, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है। लेकिन एक बात है, यहाँ साइन आता है प्लस का या तो माइनस का, यहाँ क्या आएगा साइन, यहाँ साइन आएगा आपका या तो प्लस आएगा और माइनस आएगा, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू n पाई प्लस माइनस थीटा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट in which trigonometric function n पाई प्लस माइनस थीटा लाइज। कहने का मतलब, अब यहां तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा टर्न किया होगा कि सर ये प्लस और माइनस कैसे आएगा। आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बालक, ये वाला, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें बच गया कौन, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। मतलब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये 3 घर हो गया 2-2 आदमी का, और ये वाला आपका सरकारी घर हुआ जहां सभी लोग रह सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, अगर कोई दूसरा जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। सोचो अगर यहाँ साइन रहा और ये वाली जो एंगल है वो आ गया कौन से घर में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस होगा। क्या होगा, माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आया मतलब दूसरे के घर में पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अगर सपोज दैट ये कॉस है, क्या चीज़ है, कॉस,
और ये वाली जो एंगल है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सरकारी घर है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। मतलब यहाँ जो प्लस और माइनस लगता है वो लगता है इसके बेसिस पे कि ये वाला जो पूरा है, यानी ये वाली जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ये वाली एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है और यहाँ 10 लिखा है तो ठीक है, अपना घर में है तो प्लस होगा और दूसरे के घर में गया तो माइनस होगा। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया बच्चों, जो आपको याद रखना, बहुत ही आसान है ये, अगर इसको आप ध्यान में रख लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं तो टोटल कितना जानते हो, 48 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो आप 48 फॉर्मूले से बच जाओगे। चलो देखो नेक्स्ट, अगर यहाँ पर सुनो, अगर यहाँ पर बच्चों ऑड नंबर आ गया, ऑड इंटीजर, और π/2 रहा, मतलब सोचो π/2 दिखे आपको, π/2 के साथ ऑड दिखा, प्लस या माइनस थीटा दिखा, तो ये अब चेंज हो जाएगा, ये अब चेंज हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा। एक बड़ा टी है, अब ये चेंज्ड हो जाएगा, चेंज टी आ जाएगा, चेंज टी, और यहाँ थीटा होगा, और फिर से यहाँ क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। तो ये प्लस, चेंज टी क्या होगा, देखो ये बताएंगे, प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग लगेगा, घर के अकॉर्डिंग। यहाँ प्लस या माइनस लगता है घर के अकॉर्डिंग कि कौन से घर में ये जा रहा है। अगर दूसरे घर में गया ये बंदा, अगर दूसरे के घर में गया तो माइनस, और अपने घर में गया तो प्लस। वैसे सरकारी घर में गया तो प्लस रहेगा, ठीक है, समझा कि नहीं, सरकारी घर में गया तो, हाँ सरकारी के घर में गया तो प्लस होगा, और अपने घर में, दूसरे के घर में पहुंचा तो माइनस होगा, ठीक है। आप देखो ये, ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर से क्या होगा बताओ, यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस या माइनस का, किसके अकॉर्डिंग, घर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाउस, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, मतलब घर, अपने घर में गया तो प्लस, दूसरे के घर में गया तो माइनस, सरकारी घर में है तो प्लस। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सा ये वाला, ऑड इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा लाइज, जहाँ लाई करेगा। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, ये जो n पाई है, n पाई कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना n पाई। तो कहने का मतलब, अगर आप, कहने का मतलब ऐसे समझो, ये भैया आपका n पाई हो गया, ये कौन सा हो गया, n पाई, और ये कौन सा हो गया, ऑड मल्टीप्लाइड बाय कितना, π/2, ठीक है। मतलब पूरा x एक्सिस n पाई और पूरा y एक्सिस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर कोई बंदा, सुनो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, हाँ, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सोचो, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस n पाई से, देखो n पाई प्लस माइनस थीटा है ना, मतलब सोचो आप यहाँ पर खड़े हो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो x एक्सिस पर, अगर आप x एक्सिस से यहाँ पर खड़े हो, चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, तो आगे बढ़ोगे या तो पीछे। अगर यहाँ प्लस है, प्लस है तो आगे बढ़ेगा, और माइनस है तो पीछे बढ़ेगा। तो अगर कोई यहाँ खड़ा है x एक्सिस के ऊपर और ऐसे घुमा, चाहे ऐसे घुमा, मतलब x एक्सिस से इधर उधर हुआ, ये n पाई का मतलब x एक्सिस हुआ, तो अगर n एक्सिस से इधर गया उधर गया, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। देखो t है तो t, और ऑड एक्सिस, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से, मतलब y एक्सिस पर खड़े हो आप, तो इधर जाओ या उधर जाओ तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें x एक्सिस में
नो चेंज, और वाई एक्सिस से आप इधर उधर जाते हो तो चेंज, तो इसको बोल देते हैं हम चेंज लाइन। क्या बोल देते हैं? और चेंज लाइन में क्या होगा, अगर बंदा साइन है, अगर बंदा साइन है तो वो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस है तो साइन में बदल जाएगा। अगर बंदा टेन है तो वो कॉट में बदलेगा, और कॉट है तो टेन में बदलेगा। और अगर बंदा क्या चीज़ है, सेक है, तो वो बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में। यही चीज़ तो चेंज होता है। क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा? आप ही बताओ 90 कहाँ होता है? ऊपर होता है ना। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री यहाँ पर है, और माइनस थीटा पीछे बढ़ा, पीछे बढ़ा है ना, मतलब इस एक्सिस पे थे, अब इस एक्सिस पे आगे जाओ या पीछे जाओ। वाई एक्सिस से अगर आगे जाओ या पीछे जाओ, चेंज हो जाओगे। सही बात है। सोचो ये दीवार खड़ी है, अब दीवार पे तुम छलांग लगाओगे दीवार से इधर या उधर, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा कि नहीं? अगर ये दीवार पे खड़ा है, ये दीवार पे खड़ा है, इधर कूदो या उधर कूदो, चेंज होगा आपका स्ट्रक्चर। तो ऐसे याद रख लीजिए। अच्छा, ये जमीन पे हो, है ना, जमीन से थोड़ा पैर उठाओ या जमीन के नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है, नो चेंज। ठीक है, तो अब इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब यहाँ साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, इस तरह से आएगा। ये रहा आपका मतलब कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। सर ये वाला किधर तो आ गया सर सारा समय। तो देखो मैं क्या बताया भाई, देखो क्या बताया, सुनो। ये जो एन पाई लिखा ना, एन पाई, ये मतलब वही एक्स एक्सिस हुआ, और ये जो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिखा है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस हुआ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पहले ये पता करोगे कि ये बंदा है कहाँ, ऊपर है या नीचे है। मतलब ये तो पाई बाई 2 रहा, यहाँ ऑड नंबर रहा। सुनो, पाई बाई 2 इंटू ऑड नंबर रहा, तो ये तो पता चल गया कि वहाँ कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे। और अगर यहाँ पाई रहा है ना, केवल क्या रहा, पाई, तो ये तो पता चल गया कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पे। लेकिन आप हम लोग को क्या करना है, अगर एक्स एक्सिस पर है तो चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे, साइन रहा तो साइन, कॉस रहा तो कॉस। लेकिन यहाँ पर अगर पाई बाई 2 वाला रहा तो हमें चेंज कर देना है, मतलब साइन रहा तो कॉस में, कॉस रहा तो साइन में, मतलब डायरेक्ट चेंज कर देना। ठीक, अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लस लगेगा या माइनस, तो उसके लिए घर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? घर। अगर दूसरे के घर में गए आप, ये आप हो, सोचो ये आप हो, आप अगर दूसरे के घर में गए तो माइनस, अपने घर में गए और सरकारी घर में गए तो प्लस, अपने घर में गए और सरकारी घर में गए तो प्लस, पैसा वैसा नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे के घर में गया तो पैसा देना होगा। तो सबसे पहले तुमको ये भी पता करना होगा कि आप किसके घर में हो। तो कहाँ से पता होगा? यहाँ से। तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? बॉर्डर पे जाओगे। कहाँ जाओगे? बॉर्डर पे। बॉर्डर पे कैसे जाएंगे? जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो ये कन्फर्म हो गया कि हम ऊपर हैं या तो नीचे हैं। तो हम कहाँ हैं, ऊपर हैं या नीचे, इसको पता करना है। तो ये ऑड नंबर को 4 से भाग देंगे। किससे देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद अगर 1 आया तो हम ऊपर हैं, अगर -1 आया तो हम नीचे हैं। अब अगर हम ऊपर हैं, मान लीजिए यहाँ हैं, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, मतलब नीचे इधर जाएंगे। कौन सा घर? दूसरा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर यहाँ माइनस रहा तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी पीछे आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ n पाई है तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर यहाँ इवन नंबर रहा तो एकदम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और यहाँ ऑड नंबर रहा तो किधर? नेगेटिव। मतलब इसमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आपको पता है इवन रहा तो इधर, ऑड रहा तो इधर, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लीजिए यहाँ इवन रहा तो आप यहाँ खड़े हो। अब यहाँ खड़े हो तो 2 ही घर में जा सकते हो, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। अगर आप साइन हो, अगर आप साइन हो
प्लस है तो आप फर्स्ट में गए प्लस हो जाओगे क्योंकि फर्स्ट में सरकारी घर, लेकिन अगर आप साइन हो और पीछे आया तो माइनस हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। चलो अब हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में आप लोग को मैं बता चुका था साइन 90 माइनस थीटा का रिडक्शन यानी π/2 माइनस थीटा। अब मैं बताता हूँ आपको π/2 प्लस थीटा यानी बोले तो 90 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा। ठीक, तो π/2 प्लस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन। बोलो बच्चों, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये π/2 है, π/2 कहाँ रहेगा? वाई एक्सिस पे रहेगा ना। और कहाँ है π/2 रहता? ऊपर। देखो π/2 के साथ 1 है तो ऊपर ही है, तो ऊपर है। और प्लस थीटा है, प्लस का मतलब कहाँ गया? आगे गया तो कौन सा घर में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कहने का मतलब ये तुम डायरेक्ट याद रखो बच्चों, एक चक्कर डायरेक्ट याद रखो कि π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब एक चक्कर, एक राउंड तुम डायरेक्ट याद रखोगे ना तो 90% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाता है। तो ये याद रखोगे π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन बच्चों आप देखो मेरी बात सुनो, साइन π/2 प्लस थीटा, मैंने क्या बताया आपको कि अगर π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। तो यहाँ देखो बच्चों π/2 प्लस थीटा है ना, तो ये साइन का किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और कौन है बंदा? साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का घर है। एक बार और लिख दे रहा हूं, ये सरकारी घर, ये साइन और कॉसेक का घर, ये टेन और कॉट का घर, और ये कॉस और सेक का घर। तो देखो बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ। तो साइन π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये साइन तो अपने घर में, तो अपने घर में है तो इसलिए क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसका भाई होता है, तुम लोग को पता है ना, कॉसेक। साइन की बहन जो है कॉसेक है, ठीक है। तो भाई बहन एक ही जगह रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ π/2 है तो ये भी चेंज होगा। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। कॉसेक थीटा किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। अच्छा बताओ बालक, 10 π/2 प्लस थीटा, तो 10 यहाँ में दिख रहा है π/2 है तो 10 का क्या कर दो? कॉट थीटा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल, और ये बेचारा 10 सेकेंड में नहीं रहता है। 10 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट 10 का घर नहीं है, मतलब दूसरे घर में पहुंच गया, तो क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अच्छा बोलो, कॉट π/2 प्लस थीटा, कॉट क्या होगा बालक? टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड साइन कॉसेक का घर है। यहाँ कौन है? कॉट। इसको नहीं देखना है, इसको देख करके घर पहचान करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल आदमी यही है ना। तो ये जिसके घर में, अगर दूसरे के घर में गया तो माइनस, सरकारी और अपना घर में है तभी प्लस। चलो अब बताओ तुम लोग, अपने से बताना। इसका बता दो आप, सेक का, कॉस का बता दो। बताओ कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होगा? बोलो, प्रिंस बताएगा। कॉस π/2 प्लस थीटा क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस साइन में चेंज होगा ना, तो माइनस होगा, क्योंकि अभी देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हम लोग हैं ना, और ये कौन है? कॉस। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन कॉसेक का, लेकिन बंदा यहाँ कौन है? कॉस, इसलिए माइनस।
अच्छा बताओ, इसी का एक और होता है ना सेक, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। सेक भी माइनस में ही होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस में होता है, लेकिन सेक चेंज होता है किस में, कॉसेक में चेंज होता है, तो ये कॉसेक थीटा हो गया। अब बताओ तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया, आ गया कि नहीं? मतलब ये पाई बाई 2 जब भी पाई बाई 2 रहा और प्लस माइनस थीटा रहा, एकदम आंख बंद करके चेंज करो, लेकिन ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि पाई बाई 2 के साथ जो है ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि सोचो अगर मैं लिख दिया 16 पाई बाई 2 तो ये 16 पाई बाई 2 थोड़ी है, ये कट जाएगा 8 पाई, समझा क्या नहीं? तो ऐसा नहीं कि पाई बाई 2 देखा और लो दे दनादन क्या कर दिया, चेंज करने लगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। हाँ पाई बाई 2 आपने देखा, दिमाग में पहला चीज आना चाहिए कि चेंज कर दो, लेकिन दूसरी बात ये भी आना चाहिए कि पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर होना चाहिए, तब चेंज करो। अब चेंज कर दिया मतलब आपने 50% काम कर दिया, अब बस रहा क्या, प्लस या माइनस लगाना, ठीक है। अगर वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने घर में है तो प्लस में रहेगा, दूसरे के घर में है तो माइनस में। अब घर कैसे जाना ये भी बता दिया आपको, बताया कि नहीं, बताओ। चलो अब इसको मैं साफ करता हूँ, मैं दूसरा केस बताता हूँ। देखो ये फर्स्ट ए था, सोचिए, अब बी मैं बता रहा हूँ। चलिए अब मैं सारा नहीं बताऊंगा, 3-3 बताते चलते हैं ना। जैसे बी पार्ट, अगर मैं बोलूं पाई माइनस थीटा, या तो बोल लो बच्चों 180 डिग्री माइनस थीटा रिडक्शन, ठीक बात। जानते हो पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ होता है, पाई आपका होता है बच्चों यहाँ पर होता है ना, तो माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे बढ़ा, तो ये क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा आपका यहाँ रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में, अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। तो ये अब ये भी पाई माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब केवल साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होगा, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, बाकी सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मारते हैं दे दनादन साइन पाई माइनस थीटा, लेकिन चेंज कब होता है, पाई बाई 2 रहता तब, पाई पे चेंज नहीं है। देखो एन पाई प्लस माइनस थीटा है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रहा, हाँ, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही होगा। अच्छा दूसरी बात देखो बच्चों, कॉस पाई माइनस थीटा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस दूसरे के घर में जा रहा है तो माइनस। इसी तरह बच्चों देखो टेन पाई माइनस थीटा, ये भी होगा माइनस टेन थीटा, चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरे के घर में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा जैसा साइन का है वैसा कॉसेक का, जैसा कॉस का है उसी तरह सेक का, और जैसा टेन का उसी तरह कॉट का। अब सी पार्ट में डिस्कस करता हूं बच्चों, पाई प्लस थीटा, सोचो पाई प्लस थीटा, ये रहा आपका पाई प्लस थीटा, पाई के बाद प्लस है, मतलब प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा घर मिलेगा, थर्ड नंबर घर मिलेगा, यानी 180 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कौन सा घर में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन और कॉट का, किसका घर है, मतलब टेन और कॉट प्लस में रहेगा, बाकी सब, और चेंज भी नहीं होगा क्योंकि पाई है, क्योंकि पाई है, अगर पाई है तो नहीं चेंज करना है, और पाई बाई 2 है तो चेंज करना है, सिंपल सी बात है। अगर पाई है तो नहीं चेंज करना है, क्या जी, पाई है तो नहीं चेंज करना है, साइन पाई प्लस थीटा है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा। रीजन क्या है माइनस होने का, साइन बेचारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, दूसरे के घर में चला जा रहा है, टेन कॉट के घर में चला जा रहा है। अच्छा कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, बोलो आगे, टेन पाई प्लस थीटा, ये प्लस थीटा होगा, टेन में प्लस होगा क्योंकि अपने घर में है। अच्छा तो आपने देख लिया पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, अब हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर,
देखो अभी तो आप छलांग लगा रहे थे π/2 प्लस थीटा इधर गया, फिर यहाँ पर खड़े हुए तो उधर गया इधर आया, अब कहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ कौन होता है, 3π/2 होता है। यहाँ कौन होता है नीचे, 3π/2। देखो बच्चों ये डी नंबर 3π/2 प्लस, पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस थीटा, 3π/2 मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा, रिडक्शन। तो सुनो मेरी बात, ये आपका 3π/2 यहाँ रहा और माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस थीटा रहता तो फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन ये कौन सा है, 3π/2 माइनस थीटा, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर अभी पाई नहीं है, अगर π/2 है तो अबर चेंज हो जाएगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि साइन 3π/2 माइनस थीटा बिल्कुल चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। लेकिन ये घर कौन सा है, थर्ड, थर्ड मतलब साइन किसके घर में पहुंचा, 10 के घर में, दूसरे के घर में पहुंचा, माइनस लगेगा, प्लस केवल किसका होगा, 10 और कॉट का होगा। तो फटाफट मैं लिख दूं, क्या लिख दूं सर, कॉस 3π/2 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। चेंज तो होगा ही क्योंकि π/2 है, चेंज होगा। अच्छा बोलो 10, अब 10 अपना घर में है और 10 अपना घर में है तो बदलेगा तो जरूर, क्योंकि π/2 है, रंग बदलेगा लेकिन प्लस में ही रहेगा, अपना घर में है। अब दूसरा क्या डिस्कस होगा बच्चों, 3π/2 प्लस थीटा, फिर चेंज हो जाएगा, अब फिर से यहाँ पहुँचेगा, फिर से यहाँ पहुँचेगा, फिर से यहाँ पहुँचेगा, तो इस तरह घूमते रह जाएगा और तुम जिंदगी भर घुमाते रह जाओगे और इसी तरह खूब बड़ा बड़ा एंगल बनते जाएगा और उसका रिडक्शन करके हम एक्यूट एंगल लाते जाएंगे। जैसे अब तुम लोग को जनरल चीज़ें बताता हूँ, एकदम इंटरेस्टिंग। अगर ये तो आपने देख लिया, प्रैक्टिस करा दिया आपको, अब देखो मैं जनरल चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे जैसे क्या, जैसे किसी ने लिख दिया आपके सामने क्या चीज़, ध्यान से समझना, एक बार में समझ लेना, क्लास बंद करूँगा। साइन मान लीजिए लिख दिया, कितना कौन सा चल रहा है, 2021 पाई प्लस थीटा। जैसे हमने लिख दिया 2021 पाई प्लस थीटा, क्या लिख दिया, 2021 पाई प्लस थीटा लिख दिया हमने। तो आप सोचो पाई है, कौन है, पाई है, नहीं चेंज करेंगे, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन अब क्या है, यहाँ प्लस लगेगा या माइनस, तो हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा घर में है। घर देखना सीखो, घर जाना सीखो भैया, घर का एड्रेस समझो। 2021 ऑड नंबर है, इवन नंबर, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किधर रहता है भैया, बाएं साइड रहता है, तो इधर रहता है। मतलब आप ये जो एंगल है, ये 2021 जो है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर खड़ा है, फिर क्या है, प्लस, प्लस मतलब आगे बढ़ना है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा घर में पहुंचा, ओ मतलब ये साइन किसके घर में है, दूसरे के घर में है, तो माइनस, थर्ड में है, दूसरे के घर में माइनस। देखो कितना बड़ा एंगल है, आप सोचो, आप सोचो इसको, 2021 गुने पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2021 गुने क्या, 2021 गुने 180 डिग्री गुना करोगे, इतना बड़ा एंगल आएगा। और प्लस थीटा, थीटा कोई 45-30 डिग्री होगा, तो मतलब इतना बड़ा एंगल का आप आंसर निकाल लोगे। आप क्या कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। मतलब बड़ा बड़ा एंगल को रिड्यूस करके आप छोटा एंगल में बदल दिया। अब जैसे इसी तरह रहा, मान लो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉस का मान लीजिए 21 पाई माइनस थीटा है, चलो 22 पाई लिख दिया माइनस थीटा। तो यहाँ पाई है, तो पाई है तो पाई ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। कॉस है तो कॉस ही रहा, बस यहाँ प्लस आना है या माइनस। तो ये कौन है, 22 पाई है ना, 22 किधर, इधर, इवन नंबर इधर, ऑड नंबर इधर, और ये पाई, तो तुम यहाँ खड़े हो, लेकिन क्या है, माइनस है।
तो माइनस है तो किधर, नीचे। तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा, फोर्थ में पहुंचा। 4 किसका घर है, कॉस और सेक का। तो यहाँ कौन है, कॉस, तो अपने घर में है इसलिए प्लस रहेगा। सिंपल सा चीज है। अब अगर मान लो तुम्हें दे दिया किसी ने साइन 19π/2 प्लस थीटा, तो देखो बच्चा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तुम्हें π/2 दिख रहा है और इसके सामने ऑड नंबर दिख रहा है, तो साइन को बिना सोचे समझे कॉस में बदल दो, क्योंकि π/2 है तो चेंज करोगे, पाई है तो चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ π/2 है और ऑड नंबर भी उसके साथ चेंज कर दिया। अब आपको देखना है कि ये कौन सा घर में है। तो देखने का तरीका, यहाँ कितना है 19 को 4 से भाग दो, कितना बच रहा है, 4 चौक 16, 3 बचा। अच्छा 4 बचे 20 पढ़ोगे तो -1 बचेगा। तो 4 से भाग देने के बाद अगर 3 बचा तो नीचे और 1 बचा तो ऊपर। 4 से भाग देना, π/2 जो नंबर है, π/2 के साथ जो ऑड नंबर है उसको 4 से भाग देना। अगर 1 बचा तो ऊपर, 3 बचा तो नीचे। तो यहाँ 4 से भाग दे रहे हैं, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 4 चौक 16, 3 बच रहा है ना, 3 बच रहा है। तो कहाँ पर, नीचे। तुम कहाँ खड़े हो, नीचे। और प्लस है तो प्लस है तो किधर बढ़ोगे, आगे। तो किस में बढ़ा, फोर्थ में। यहाँ कौन है, साइन, और साइन है और किसके घर में है, फोर्थ में। साइन दूसरे के घर में तो क्या लगेगा, माइनस। तो इस तरह से आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जाम्पल दे करके इसको बढ़िया तरह से क्लियर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना होगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ताकि इसी तरह आसान ट्रिक से आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है।